फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस मसाला चाय के साथ करेंगे डिस्कशन अबाउट शोएब की जो भी अभी व्लॉग आया ना उसके बारे में, जो आज ही उसने डाला है, जिसमें वो अपनी मम्मी को वो फिटनेस वाली वॉच पहना रहा है। तो मतलब उसके बारे में कुछ बात की जाए। और फिर आजकल ना गर्मी कितनी हो गई है ना फ्रेंड्स, मतलब ना इतना बुरा हाल है, सीरियसली बाहर निकलने का ना दिल नहीं करता है अब। बहुत 48 टेम्परेचर है। तो आपके आपके अगर आप डिफरेंट सिटीज़ हैं तो आप अपने अपनी सिटीज़ के बताइए वहाँ पे गर्मी का क्या हाल है। और आजकल तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इलेक्शन में सबके क्या क्या प्लान्स हैं। भाई वोट ज़रूर देने जाना, किसी को भी दो, लेकिन वोट ज़रूर दो। आज ही महाराष्ट्र के वोट्स का आंकलन आया है और वो सिर्फ 48% था, 50% भी नहीं हुआ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि मेरा पॉडकास्ट तो आप सुनो ही सुनो, और उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लेकिन प्लीज़ वोट देने ज़रूर जाना। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज़ तो कम बैक टू शोएब इब्राहिम्स व्लॉग। तो इसमें हम दिखाते हैं कि वो अपनी मम्मी के लिए एक फ़िटनेस वाली वॉच लेके आया था, जो कि मेरे ख्याल से एक आम आदमी ने तो बहुत टाइम पहले ही अपने घरों में अपने बच्चों को भी दे दी होगी। लेकिन शोएब इब्राहिम कहते हैं जी अभी मम्मी अभी तो प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद अब रिकवरी होके आई हैं। तो मतलब उनको ये याद नहीं था कि इन बिटवीन वो वहाँ लोनावला भी गई थी, वहाँ स्विमिंग भी कर रही थी आंटी जी, तब याद नहीं था कि प्रोसीजर हुआ है। और मतलब अब क्यों याद आ रहा है इतना। अच्छा, फिर उनको एक फैसिलिटी और बता दी कि जी आप बैठे बैठे फ़ोन उठा सकते हो। उनको तो वैसे भी सोफ़े से उठना नहीं है, तो अब वो एक और फैसिलिटी बता दी है कि जी मैं फ़ोन करूँ तो आप इसी से फ़ोन उठा लो। तो आंटी ने वही करना है, और बाकी रिज़ा, रियान और इन सब बच्चों को घड़ी पहना के चलाना है जितना मर्ज़ी, और फिर 10,000 का जो टारगेट है ना वो उन्हीं से पूरा करवाना है। वैसे टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई ना, अब कितनी आगे बढ़ चुकी है, कितना आगे बढ़ चुका है हमारा देश टेक्नोलॉजी में, कि मतलब आप जितने भी मतलब स्टेप्स चल रहे हो वो आपकी घड़ी में रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ, मतलब सब कुछ आ जाता है एक बार में ही। कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी, कितना आपने वॉक किया, ठीक है ना। लेकिन ना इसमें ये भी आना चाहिए कि किसने पहन के उसको अपना फ़ैट लॉस किया या अपना वेट बर्न किया, नहीं, किसने ये स्टेप्स चले हैं। एक बार मतलब ना अब नई टेक्नोलॉजी में, नए वर्जन वाली घड़ियों में ना ये भी आना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए कि ये रिज़ा ने इतने स्टेप चले, रियान ने इतने चले और मम्मी ने ज़ीरो चले। सो तभी पता चलेगा ना कि आंटी खुद चल रही हैं या चलवा रही हैं। सो मतलब मुझे लगता है अब वो अपग्रेडेड वाली आ जानी चाहिए। सो जोक्स द पार्ट। सो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही निकले आज ज़रा घूमने रूहान के साथ। नहीं ठीक है, ऐसी आउटिंग करनी भी चाहिए, बट पता नहीं ये लोग आउटिंग में ना मॉल को क्यों ऐड करते हैं। मतलब मॉल इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ आई गेस। मतलब बिना मॉल जाए ना इन लोगों का शायद आउटिंग ख़त्म ही नहीं होती है। तो जियो मॉल गए थे ये लोग, जैसे कि बता रहे थे हम जियो मॉल गए थे, जबकि कुछ ख़रीदना नहीं था, ऐसे ही बस ऐसे ही घूमने गए थे। एंड पता क्या, सच्ची में मुझे लगता है कि बच्चा ना ज़्यादा रिएक्शन दिखाता नहीं है अपने। सो ये एक कंसर्न वाली बात है मेरे लिए भी। मैं हमेशा से जब भी मैं इनके पॉडकास्ट बनाती हूँ तो मैं ज़रूर ये बात बोलती हूँ कि बच्चे का जो है ना वो रिएक्शन नहीं आता, उसको आवाज़ मारो तो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता। मतलब थोड़ा सा उसको एक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि ये गोदी में रखते हैं, हर वक्त पालने में रखते हैं या फिर बेड पे लिटाए रखेंगे, गोदी में रखेंगे, तो बच्चे को जब तक छोड़ेंगे नहीं ना तब तक वो एक्टिव नहीं बनेगा। जो कि बस हाय हाय हेलो और ये ताली मार दो, ये कर दो, वो कर, इससे बच्चा एक्टिव नहीं बनेगा। मैं सही बता रही हूँ, इससे बच्चा एक्टिव नहीं बनेगा। उसको थोड़ा नीचे छोड़ो, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ो। मुझे लगता है उसको ना वो इंडिपेंडेंस चाहिए, बट ये लोग दे नहीं रहे हैं उसको वो चीज़। अच्छा, और फिर उसके बाद ना अब उसका डायपर चेंज करना है, तो पूरा कपड़ा, अब गाड़ी में एसी चल रहा है, ठंडा है, बाहर गर्मी है, बाहर अंदर एसी चल रहा है, वो उसके पूरे कपड़े उतार के कपड़े चेंज कर रही है। तो कोई सेंस ही नहीं बनती है क्या। मतलब अपना लोअर पार्ट निकालो, डायपर चेंज करो, हो गई काम ख़त्म। मतलब मुझे लगता है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो ना तो छोटे बच्चे को लेके, तो उसको पहले तो कंफर्टेबल कपड़े पहनाओ, फिर उसके बाद
खुद भी कंफर्टेबल रहो और डायपर वगैरह भी मतलब हैंडी रखो और हैंडी रख के उसको कंफर्टेबली पहनाने की ट्राई करो रादर देन उसके पूरे कपड़े उतारने के, क्योंकि एसी में बच्चे को ठंड लगी होगी। बट ठीक है, अभी क्या बोले। अच्छा, फिर जॉम्पर पहना दिया उसको, जो कि वैसे ही टाइट लग रहा था देख के, मतलब पता नहीं बच्चा उसमें कंफर्टेबल तो नहीं था। फिर उसके बाद वो गाड़ी की डिस्कशन हो रही है कि जी आपको बग्गी में मज़ा आया तो हम गाड़ी लेंगे, कन्वर्टेड गाड़ी। मतलब बच्चे को क्या पता है गाड़ी क्या है क्या नहीं है, कन्वर्टेड गाड़ी क्या होती है क्या नहीं होती है। लेकिन उस बेचारे को ना कैमरे का ज़रूर पता लग गया है कि जी मेरे को कैमरे को देखना है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद बग्गी में घूम रहे हैं, बच्चे को मतलब ऐसे हैंडल कर रहा है, मतलब ज़रा सा झटका लगा नहीं तो बच्चा नीचे। थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखो बच्चे को, टाइटली पकड़ के रखो। आप बच्चे को बग्गी पे घुमा रहे हो, कुछ नहीं पता आगे कुछ हो जाए, बच्चा गिर जाए, थोड़ा सा केयरफुल तो रहो ना यार। मतलब कैसे भी, मतलब कुछ भी। अच्छा, तो आज चीटिंग डे है तो ट्राइडेंट गया गए आज फिर डिनर के लिए, जो कि रूहान के बर्थडे पे, मतलब जब पहले इसके बर्थडे पे, शोएब के बर्थडे पे गए थे, और फिर उसके बाद ये अब गए हैं। तो मतलब उसको, मतलब उस पल को शायद वो दोबारा जीने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ गुड। हाँ, मतलब वो अच्छा है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, मेरे को पता है, आई नो दैट वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब मेरे को लगता है दीपिका ना उसको सीरियसली उसको बहुत ओवर ईटिंग करवाती है। जब उसको लगता है ना बच्चा इरिटेट हो रहा है, ले मुंह में कुछ डाल दो, इरिटेट हो रहा है मुंह में कुछ डाल दो, उसको भूख लग रही है, नहीं, वो इरिटेट होता है कि उसको आज़ादी चाहिए, थोड़ा सा उसके साथ खेलो, उसके साथ मज़े करो, नीचे ज़मीन पे बैठ के खेलो आराम से। जब उसको लगता है ना इरिटेट हो रहा है, खिला दो, इरिटेट हो रहा है दूध पिलाते पिलाते सुला दो। अरे नहीं भाई, वो उसको ओवर ईटिंग मत कराओ, प्लीज़ मत कराओ। सो मुझे लगता है कि अब इनके पास अब ना ज़्यादा कुछ कंटेंट रहा नहीं है कि हमें क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। फिर उसके बाद अब फिर और कुछ नहीं, तो उसको बॉम्बे ही घुमाने ले गए पूरे दिन में। अच्छा, ये पता नहीं गाड़ी के ना गानों की आवाज़ इतनी तेज़ तेज़ क्यों रखते हैं कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बज रहा है क्या, मतलब क्यों सुनाना चाहते हैं। ऐसे ही वो डब्बा भी ऐसे ही करती है, वो भी ऐसे ही बजा बजा के, वो तो पता नहीं कौन से ज़माने के गाने सुनाती है। अरे हाँ, उसका भी तो एक व्लॉग आया है, उस पर भी मैं पॉडकास्ट बनाऊँगी। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहती थी, जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। और जो सीरियसली बहुत नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि भाई अगर आपको सच्चाई नहीं देखनी है, आपको कोई सच्चाई बता रहा है तो बुरा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मत देखो हमारे पॉडकास्ट, मत सुनो। सुनना भी है, एक ने तो सुन के लाइक भी किया हुआ था और उसके बाद जी नेगेटिव कमेंट भी दिया हुआ था। सो प्लीज़, आप लोगों को सच्चाइयाँ नहीं देखनी, आप लोगों की आंखें बंद हैं। लेकिन हम जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम लोग सब कुछ देख के कर रहे हैं। सो प्लीज़, उनकी हिपोक्रेसी और उनका जो वो जो अपनी जनता को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसके लिए जवाब तो देना है ना किसी ने, क्योंकि आप जैसी जनता ने, उनके व्यूअर्स जो हैं, फैंस जो हैं, उन्होंने तो आंखें बंद कर रखी हैं, दिमाग भी बंद कर रखा है। वो फिर हमारे जैसे पॉडकास्ट वाले लोगों के यहाँ पे इस तरह के कमेंट करते हैं। तो आप मत देखो, किसने बोला तुम देखो, देखना भी है, लिखना भी है। मतलब अगर बोलते हैं कि जी आपको जेलसी है, आप क्यों बोलते हो ऐसा, तो फिर आप सुनते क्यों? मत सुनो, आप सिर्फ उन्हीं के देखो, आपको क्योंकि सच्चाई नहीं देखनी, ठीक है ना। और सेकेंडली, जैसे मैनिपुलेशन की बात है, जैसे पहले एक बार शोएब ने बोला था कि मेरे को वोट करो, उसके टाइम पे झलक दिखला जा के टाइम पे, मुझे वोट करो, मैं मोदाहा जाके थैंक यू बोलूँगा। गया अभी तक मोदाहा? आज तक नहीं गया ही नहीं। मतलब पता नहीं क्यों इतना झूठ बोलते हो। वही मैनिपुलेशन वाली बात हो गई ना, जनता को मैनिपुलेट करना है, भैया वोट दो। अच्छा, मैंने सुना था कि ये खतरों के खिलाड़ी में भी जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली फिर वहाँ कैसे जाएगा ना, वहाँ तो फिर मैडम कैसे जाएंगी बटरिंग करने के लिए रोहित शेट्टी को बिरयानियाँ खिलाने के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है इसने ड्रॉप कर दिया, और मुझे लगता नहीं कि ये वहाँ पे जाके कुछ परफॉर्म भी कर पाएगा। जिस हिसाब से इसको इतना नाजुक बनता है, छोटी छोटी चोटों पर भी इनको दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खतरों के खिलाड़ी जैसे एक शो के लिए बना भी है, रियल शो के लिए, क्योंकि उसमें तो मतलब बहुत चोटें लगती हैं लोगों को, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन अगर जा रहे हैं तो फिर ऑल द बेस्ट है ना। लेकिन अच्छा, ये क्या एक टोपी सी पहने रखता है, इतनी गर्मी है वैसे भी, और उसमें वो टोपी लगाए रखता है, गंदा सा लगता है।
इसको कोई बोलो भाई अपनी शक्ल अपने बाल सुधार ले। ये भी अपनी मैडम की तरह बस ऐसे ही बाल बना के चल पड़ता है, टोपियाँ पहन पहन के चला रहता है, पता नहीं किस लिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी सभा नहीं होती है ना, उस टाइम पे इसकी मम्मी या तो ज़्यादा ऊपर आती हैं या ये ज़्यादा उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पता है मुझे ये लगता है कि सबा ने कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी फैला रखी है, जिसकी या फिर धमका रखा है अपनी मम्मी को कि खबरदार आप वहाँ गए, या आप उनके पास क्यों जाते हो, आप उनके भाई के पास नहीं जाओगे, क्योंकि उसके जाने के बाद ही ये लोग मिलते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं अपने टाइम, एक एक ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबा ने ही कुछ रोक टोक लगा रखी है, सबा बहुत ही नेगेटिविटी फैलाती है, उसके लिए भी मैंने अभी पॉडकास्ट बनाना है। अच्छा, और सेकेंडली एक तो ये दीपिका को पता नहीं क्यों ये हंसने के इतने झटके क्यों पड़ते हैं, मतलब अननेसेसरी लाफ अटैक कहते हैं उसको, लाफ अटैक, बेकार में हंसती रहेगी, ज़ोर ज़ोर से हंसती रहेगी, पागलों की तरह हंसती रहेगी। सो प्लीज़ मत हंसो, आपका बच्चा भी डरता है आपकी इस हंसी, डरावनी हंसी से। सो प्लीज़ मेरा यही सजेशन है, बच्चे को थोड़ा सा आज़ाद छोड़ो, उसके साथ खुद भी खेलो, उसको थोड़ा सा एक्टिव बनाने की कोशिश करो, और ऑल द बेस्ट अगर आपके आगे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए। सो आपको अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बाय।